चंद्रशेखर की बात सुनकर आकाश आनंद आग बबूला हो जाएंगे। समझ में नहीं आएगा, जवाब दें तो क्या जवाब दें। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को हल्के में लेने का प्रयास किया था। इसी बात पर चंद्रशेखर ने आकाश की लगा दी क्लास। आकाश ने सवाल किया था, कौन है भीम आर्मी? चंद्रशेखर को यह बात नागवार गुजरी। आकाश को तरीके से रगड़ दिया। कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हर अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी खड़ी रही। उनका ये बयान करोड़ों भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का अपमान है। मैं उनकी तरह ये तो नहीं कह सकता कि वो कौन, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। उनकी पहचान उनकी बुआ जी से, समाज की उम्मीद है, उसको अपमानित करने का उनको कोई अधिकार नहीं। बातों से किसी को कैसे रगड़ा जाता है उसे समझना है तो चंद्रशेखर आजाद के मौजूदा बयान के जरिए समझना चाहिए। चंद्रशेखर मायावती को अपना गुरु मानते हैं तो कभी कभी मायावती के अनुभव वाले गुरूर को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आकाश आनंद ने अपनी सियासत को मायावती की सियासत की तरह शायद मान लिया तो चंद्रशेखर ने तरीके से उनकी क्लास लगा दी, या यूं कहें पूरी तरह से रगड़ दिया। आकाश ने गुरूर में आकर कहा था, कौन चंद्रशेखर? अब चंद्रशेखर ने बता दिया आखिर चंद्रशेखर कौन है। पिछले दिनों मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने चंद्रशेखर और भीम आर्मी को लेकर एक बयान दिया था जो सियासी गलियारों में काफी चर्चाओं में रहा। जब आकाश आनंद से पूछा गया कि क्या चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को आप चुनौती के तौर पर देखते हैं तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, कौन भीम आर्मी? हम ऐसी किसी चीज को नहीं जानते। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। हमारी अपनी जनता काफी है, हमारे अपने लोग काफी हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आकाश आनंद के इसी बयान पर अब चंद्रशेखर आजाद ने अब अपने तरीके से जवाब दिया। कहा, मुझे आकाश आनंद की बात से नाराजगी नहीं, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही तो मैं ये नहीं कहूंगा उनकी तरह कि मैं उन्हें नहीं जानता। चंद्रशेखर ने आकाश को कहा, मैं आपको जानता हूं, और फिर एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर आकाश आनंद बहुत गुस्से में आ जाएंगे, मन महसूस कर रह जाएंगे। चंद्रशेखर कह रहे हैं जिनकी खुद की राजनीति किसी के दया पर हो, जिनकी खुद की पहचान उनकी बुआ जी की वजह से हो, आज उस नेता के मुंह से इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं जो कहने में कोई परहेज नहीं कि वो अभियान पथ भ्रष्ट हो गया है। ये मूवमेंट इन्हीं छोटे मोटे लोगों के लिए था जो अन्याय, जुल्म, जाति या असमानता का शिकार हो रहे थे। आज अगर वही लोग छोटे मोटे बताने लगे हैं तो इसका मतलब वो भी उन्हीं सामंती, तानाशाही और मनुवाद को पालने वाले लोगों के विचारधारा के पाले में खड़े हो गए हैं। मुझे उनसे और उनकी बात से कोई दुख नहीं। मैं उनकी तरह ये तो नहीं कह सकता कि वो कौन, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। उनकी पहचान उनकी बुआ जी से, यही उनकी पहचान है कि वो मायावती जी के भतीजे। उन्होंने जो कहना था कह दिया। मुझे उनसे कोई घृणा नहीं, क्योंकि समाज का सम्मान ही मेरा सम्मान है और समाज का अपमान ही मेरा अपमान है। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि उन्होंने भीम आर्मी का अपमान किया। हर अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी खड़ी रही। उनका ये बयान करोड़ों भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का अपमान। वो पैसे वाले लोग हैं, मुझे अपमानित कर सकते हैं, लेकिन भीम आर्मी जो समाज की उम्मीद है उसको अपमानित करने का उनको कोई अधिकार नहीं। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा भी है, लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये सारे बयान आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। आप अपने कार्य पे, बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अपने कार्य को जारी रखें। यही छोटे मोटे लोग आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से देश के शोषित, वंचित, हक वंचित समाज को, किसान का मेरे को इस देश के उस पटल पे ले जा खड़ा करेंगे जहां जिस पटल का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, उनके बाद माननीय काशीराम साहब ने देखा। छोटे बड़े की जो बात कर रहे हैं, छोटे बड़े की जो विचारधारा से प्रेरित हैं, वो उसी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश में हक वंचित समाज को हजारों साल गुलाम बना के रखा। ये चंद्रशेखर आजाद की ओर से आकाश आनंद पर दिया गया बड़ा बयान है। हालांकि चंद्रशेखर के निशाने पर मायावती नहीं है तो सिर्फ आकाश आनंद। मायावती को अब भी चंद्रशेखर अपना गुरु मानते हैं। चंद्रशेखर को ये कहने से गुरेज नहीं कि काशीराम साहब के जाने के बाद उनके समय में ही बहन जी ने बहुत काम किया, बहुत सेवा की, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो उनका कल भी सम्मान करते थे और उनका आज भी सम्मान करते हैं। किसी नौसिखिए की वजह से उनके मन में मायावती के सम्मान के लिए कोई कमी नहीं हो सकती। वो चाहे राजनीति में कामयाब हो या ना हो, लेकिन जीवन भर उनके मन में उनके प्रति सम्मान रहेगा। उनके कार्य का सम्मान कल भी था और आज भी है। तो साफ है चंद्रशेखर आजाद खुद के सामने आकाश आनंद को राजनीति की दुनिया में नौसिखिया करार दे रहे हैं, जिनकी राजनीति अपनी बुआ मायावती की वजह से चमक रही है। चंद्रशेखर की बातों से ऐसा लगा बुआ मायावती के बिना आकाश आनंद कुछ भी नहीं है।